हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक। हम लोगों ने 15 ए और बी एक्सरसाइज अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15C। 15C में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक अगर डिनोमिनेटर में मिले तो आप क्या कर सकते हो? क्वाड्रेटिक को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, देखो सबसे पहले आपने चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो आपको उसको 1 बनाना पड़ेगा। पहले जो इसका कोएफिशिएंट होएगा उसको कॉमन लेके आपको उसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया हुआ है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करना क्या होता है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो उसको कंपेयर करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो b बाय 2, b का जो भी हाफ होगा उसका स्क्वायर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका b कितना है? 2, 2 का हाफ हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को आपने ऐड करना है और 1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 9 बचा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी एक्स बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये देखो, ये वही वाली फॉर्म बन गई ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। तो ये किसका फॉर्मूला है? 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी का। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 1 बाय ए tan इनवर्स, आपका x क्या है? x प्लस 1, ये पूरा आपका x है, x प्लस 1 बाय 3 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब देखो, इस सम को करने के दो मेथड्स हैं। पहले तो फैक्टर्स दिए हुए हैं तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो। आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना, और दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मैं दोनों मेथड कर देती हूँ। तो फर्स्ट मेथड पार्शियल फ्रैक्शन, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, आप लिखोगे a बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 2 बाय टेकिंग एलसीएम। अब यहाँ आ गया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, जब आप एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ए, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, प्लस वन कैंसिल और एक्स प्लस 2 बचा, प्लस बी के साथ एक्स प्लस 1 बचा, मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गए। 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, ये आ गया आपके पास। अब कोएफिशिएंट्स इकट्ठे कर लो, a प्लस बी एक्स वाले और कांस्टेंट 2a प्लस बी 1। कंपेयरिंग, जब आप कंपेयरिंग करोगे आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, और यहाँ पे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया a की वैल्यू 1। ये वाली a की वैल्यू यहाँ डालोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ डाल लो इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास आएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस -1 बाय एक्स प्लस 2। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 का कितना होता है? लॉग एक्स प्लस 1 प्लस माइनस माइनस लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी।
अब देखो लॉग m माइनस n की प्रॉपर्टी होती है log x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट फर्स्ट मेथड से। अब हम करेंगे इसको सेकंड मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। तो क्वेश्चन था i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखो b कितना है आपका। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले कितना दिया हुआ है आपको, 1 नहीं है, ऑलरेडी 1 है, तो इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, b आपका है 3 का हाफ कितना हो गया 3/2। 3/2 का स्क्वायर करोगे, वो आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का हाफ हो गया 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 3/2 का होल स्क्वायर भी है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये बन गया आपका फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। और इनको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये आएगा माइनस का 1/4। इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी एक्स बाय एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्म किसकी हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। वो फॉर्मूला क्या होता है 1/2a लॉग x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई 1/2 इंटू ए की वैल्यू 1/2 लॉग एक्स माइनस एक्स कितना है आपका x प्लस 3/2 माइनस ए कितना है 1/2। ऐसे ही x 3/2 प्लस ए की वैल्यू 1/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। लॉग इनका एलसीएम ले लो 2x प्लस 3 माइनस 1/2 2x प्लस 3 प्लस 1/2। 2 से 2 कैंसिल प्लस सी। ये आ गया आपका लॉग। देखो 2x प्लस 2 बचेगा तो आप क्या करोगे, 2 को कॉमन ले लोगे, x प्लस 1 बचेगा। 2x प्लस 4 होगा तो 2x प्लस 2 बचेगा प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा लॉग x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब देखो ये आंसर आया था आपका फर्स्ट मेथड से, ये आया आपका सेकंड मेथड से। तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब देखो मैंने आपको बोला था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, तो ये 1 नहीं है, तो आपको इसको 1 बनाना पड़ेगा। 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस हमने 1/9 को कॉमन ले लिया ना, 6/9 एक्स प्लस 1/9। ये आ गया 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। आपके पास बन गया 1/9 डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/9। अब b कितना है आपका 2/3। 2/3 का हाफ कितना हो गया, 2/3 का हाफ कितना हो गया 1/3, उसका स्क्वायर कितना हो गया 1/9। अरे ये तो 1/9 ऑलरेडी है, तो फिर क्या करेंगे, ये ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर ही है। तो कंप्लीट स्क्वायर के केस में आप क्या करोगे, इसमें ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट लिखोगे। इसको कैसे लिख सकते हो, देखो डी एक्स बाय आपके पास था 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऑलरेडी है,
तो इसको लिखोगे डी, ये कंप्लीट स्क्वायर ही है, कंप्लीट स्क्वायर अपने आप में ही है। तो आप क्या करोगे, इसको फिर प्लस माइनस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतना आपको इसलिए करके बताया है ताकि आपको डिफरेंस का पता चल जाए। तो ये आ गया आपका 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x + 1 का -2 पावर, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब लीनियर रेज़ टू पावर n हो तो क्या करना होता है, x रेज़ टू पावर n का ही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो इंटीग्रेशन ख़त्म, 3x + 1 रेज़ टू पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 + c। ये आ गया 3x, और 3x + 1 का भी डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा, वो कितना आ गया, 3x + 1 का 3 आ गया। तो अब 3x + 1 रेज़ टू पावर -1 बाय -1 × 3 + c -1/3 यहाँ, और ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि -1 पावर जो है वो नीचे जाके क्या हो जाती है, प्लस 3x + 1 + c। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो आपको समझाने के लिए किया है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 dx, अब इसके जैसा ही क्वेश्चन है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा, dx बाय 9x² + 6x + 10। अब देखो ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था, 1 था, यहाँ क्या आ गया 10। अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो आपको कंप्लीट स्क्वायर इसको बनाना पड़ेगा। पहले 1/9 को कॉमन लोगे, dx बाय x² + 6/9x + 10/9, ये बन गया आपका 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² + 2/3, ये कटिंग हो जाएगी, x + 10/9। अब आपका b कितना है, 2/3, उसका हाफ कितना हो गया, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 1/9। 1/9 से आप इसको मल्टीप्लाई प्लस और माइनस करोगे, x² + 2/3x प्लस इसको लिख सकते हो 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 10/9 माइनस 1/9। तो ये बन गया आपका 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x + 1/3 का होल स्क्वायर, और ये एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो प्लस का 1 बचेगा, 1²। अब ये किसका फॉर्मूला है भाई, tan इनवर्स का, 1/9 इंटू 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। सॉल्व कर लो, 1/9 tan इनवर्स x + 1/3 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हम एक्चुअली लास्ट वाली एक्सरसाइज में ना सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 4x² - 4x + 3। तो आपको x² का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये 4 है, 1/4 को कॉमन लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² - x + 3/4 आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, b कितना आपका 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर आपने प्लस माइनस करना है, x² - x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 1/4। तो ये बन गया आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x - 1/2 का स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2/4। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कट गया तो ये 1/√2 का स्क्वायर। अब ये फिर से बीच में प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन हो तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगता है, 1/4 इंटू 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। अब ये √2 ऊपर चला गया, √2/4 tan इनवर्स √2 ऊपर चला गया, एलसीएम ले लो चलो, 2x - 2 इंटू √2 प्लस c, ये आ गया आपके पास। तो अब इसको रैशनलाइज कर लो, देखो √2 को इधर और √2 को इधर रैशनलाइज करोगे तो 1/2 √2
tan इनवर्स 2x माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस सी, ये बचेगा आपके पास। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो मैंने आपको बोला था कि एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है वो आपको कितना चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो यहाँ माइनस है तो माइनस को होल कॉमन ले लो पहले, माइनस कॉमन dx बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1। तो अब ये 1 हो गया। अब b का हाफ, आपका b कितना है, आपका b है 1 बाय 2, 1 का हाफ हो जाएगा 1 बाय 2, उसका स्क्वायर 1 बाय 4। तो ये बनेगा x प्लस 1 बाय 4, यहाँ ऐड कर लिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये बन गया आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये आ जाएगा माइनस का 5 बाय 4। इसको आप लिख सकते हो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस का साइन आया है, दैट मीन्स आपका क्या फॉर्मूला लगेगा, लॉग वाला। 1 बाय 2 ए की वैल्यू क्या है आपकी, रूट 5 बाय 2, और ये वाला माइनस का साइन लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 1 बाय रूट 5 लॉग, इनका लो एलसीएम, 2x माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 2x माइनस 1 प्लस रूट 5 प्लस सी। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इंटू एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें 6 पावर आती है उसको या तो क्यूब लिख के स्क्वायर लिख लेते हैं या स्क्वायर लिख के क्यूब लिख लेते हैं। तो उसमें एक्स स्क्वायर को कुछ लेट करो तो 2x बनता है, वो भी नहीं है ऊपर। एक्स क्यूब को t लेट करोगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, वो भी नहीं है आपके पास ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, इसमें से एक्स रेज टू पावर 6 को कॉमन लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक एक्स ये पड़ा है इंटू एक्स रेज टू पावर 6 कॉमन लिया, 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 6 आ गया। अब ये दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये बन गया आपके पास एक्स रेज टू पावर 7, 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 6। अब देखो अब आप अगर इसको लेट करोगे ना तो ये बन जाएगा आपके पास, कैसे वो देखो, 1 बाय एक्स रेज टू पावर 6 को अगर आप टी लेट करते हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्स रेज टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू टी लिख सकते हो, एन एक्स एन माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये बन गया माइनस 6 एक्स रेज टू पावर माइनस 7 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस 6 बाय एक्स रेज टू पावर 7 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1 बाय एक्स रेज टू पावर 7 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय माइनस डी टी बाय 6। ये आ गया आपके पास, वैल्यूज़ डालो। देखो डी एक्स 1 बाय एक्स रेज टू पावर 7 डी एक्स की टोटल वैल्यू कितनी आई है, माइनस 1 बाय 6 इंटू डी टी बाय, इसको क्या लेट किया था, टी। तो ये बन गया माइनस 1 बाय 6, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस सी, माइनस 1 बाय 6 लॉग टी को क्या लेट किया है, 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 6, क्योंकि देखो 1 को तो इन डिफ्रेंशिएट करोगे वो 0 ही बनेगा ना। तो ये इसने आपने यहाँ पे लेट किया था 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 6 प्लस सी। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने हाफ एक्सरसाइज इस वीडियो में कवर कर ली है, नेक्स्ट हाफ हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।